तुम्हें कैसे मिला? आप ही ने तो दिया था। कब? जब हम भैरवनाथ के मंदिर जा रहे थे। क्यों? किसी का फोन आया था। किसका किसका? पता नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दिया और फिर फोन कट गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने भैरवनाथ के दर्शन किए। हाँ, फिर उसके बाद? आपने कहा कि कच्चे रास्ते से। हाँ 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 हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कच्चे रास्ते, उसके क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर भीड़ में आपका हाथ छूट गया और मैं खो गई। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर सच क्या है? कौन हो तुम? सच सच बताओ, तुम कौन हो? कौन हो तुम? आपकी पत्नी गायत्री। आपको क्या लगता है कौन हूँ मैं? असंभव। मेरे ज्योतिष के अनुसार तो गायत्री की मृत्यु निश्चित थी। निसंदेह कोई चमत्कार हुआ है। नमस्ते गुरुजी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? बेटा, पता था कि भक्ति में शक्ति होती है, पर आज साक्षात दर्शन हो गए। मैं तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करता हूँ बेटा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती गुरुजी। आइए, माँ जी और बाबूजी आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आइए। अरे गुरुजी, आइए आइए। नमस्कार। आइए। मैं गुरुजी के लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। गायत्री को देखकर मन प्रसन्न हो गया, आत्मा से बोझ उतर गया। मैं कहता था गुरुजी, विक्रम गायत्री की हत्या नहीं कर सकता। इनका कहना सही था गुरुजी। देवी माँ वरदान में किसी खूनी को जन्म नहीं दे सकती। जन्म के समय तो सारे बच्चे ओस की बूंद की तरह पवित्र और निष्पाप होते हैं। ये तो जीवन में किए कर्म उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। आप सही कहते हैं गुरुजी। इसमें कोई शक नहीं कि विक्रम भटक गया था, लेकिन गायत्री से विवाह के बाद वो सुधर गया है। आपकी भविष्यवाणी में कही एक एक बात सही निकली। सिवाय एक बात, गुरुजी, विक्रम ने गायत्री की हत्या नहीं की। यहां मेरा विश्वास जीत गया और आपका ज्योतिष हार गया। कैलाशनाथ जी, ज्योतिष ज्ञान है और ज्ञान कभी नहीं हारता। हारता है तो इंसान। यहां विश्वास की जीत हुई है, और फिर जिस घर में गायत्री जैसी निष्पाप आत्मा हो, वहां विश्वास हार ही नहीं सकता। आपसे एक अनुरोध है। हाँ हाँ, बेझिझक कहिए। आपकी बात भला हम कैसे टाल सकते हैं? विक्रम और गायत्री माता के दर्शन से सकुशल लौट आए हैं। अशुभ घड़ी टल गई है। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में गृह शांति का पाठ करें। अरे गुरुजी ने तो हमारी मन की बात कही है। थोड़ी देर पहले मैं और रेवती यही बात कर रहे थे। पूजा अवश्य होगी गुरुजी। जी।
कुछ नहीं। भैया आप जब से माता के दर्शन करके लौटे हैं, यू बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली। भैया आप अब तक हमसे नाराज हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। एक्चुअली मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने खामोखा तुम दोनों को गायत्री की वजह से बहुत डांटा। आई एम रियली सॉरी बोथ ऑफ यू, रियली आई एम सॉरी। यू नो, आप जब से लौट कर आए हैं आप बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे आप नहीं कोई और है। पूछो वो क्या बात है भैया, आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? चलिए घर चलिए, पूजा की तैयारियां हो रही है, बहुत काम। नहीं बाबा, मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहता। अब ये क्या बात है भैया? आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने आपको घर चलने को नहीं, किसी हॉन्टेड हाउस में चलने को। मैंने कहा ना मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। Why don't you guys leave me alone? What's wrong with you भैया? It's your own house. आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या बात है भैया? आपका ज्योतिष गलत कैसे हो गया गुरुजी? ज्योतिष गलत नहीं होता है बालक, भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अगर ऐसा है तो गायत्री देवी जीवित कैसे लौट आई? गायत्री का जीवित लौटना इस बात का संकेत है कि अवश्य कोई चमत्कार हुआ है, और जब चमत्कार होते हैं तो उनके प्रश्नों के नीचे कई उत्तर दबे रहते हैं। गुरुजी, ये सारा चमत्कार आपकी दी हुई अंगूठी का है। इसी की वजह से गायत्री देवी जीवित लौट आई है। नहीं बालक, पत्थर भाग्य नहीं बदलते। हाँ, भक्त अपनी भक्ति से भगवान को मजबूर कर सकते हैं कि वो नक्षत्रों की दिशा बदल दे। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है तो उसका श्रेय गायत्री की भक्ति को जाता है। अक्षय, अक्षय। बहू, जी बाबूजी। तुमने सत्येन बाबू और उनके परिवार वालों को पूजा में आने को कह दिया है या मैं टेलीफोन कर दूं? आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, मैंने कह दिया है। और पंडित जी को समय पे आने को कह दिया है? जी बाबूजी। गाय मम्मी। अरे अक्षय, ये इतना भारी फूलों का टोकरा लेकर कहाँ घूम रहे हो तुम? मैं तो पूजा की तैयारी में आपकी हेल्प कर रहा था। एक बार फिर से कीजिए ना, अच्छा लगता है। अच्छा। पूजा का फूल है, मैं इस फूल का क्या करूंगा? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। अक्षय क्या कर रहे हो तुम? मैं देवी माँ की पूजा कर रहा हूँ। कौन सी देवी माँ की? इस देवी माँ की। कितनी अच्छी मूर्ति है ना? कौन सी? ये वाली? इतनी भारी मूर्ति कहाँ ले जाओगी ऊपर पहाड़ पर? लौटते वक्त लेते हैं। ये मूर्ति कहाँ से मिली तुझे? मैं पूछ रहा हूँ, ये मूर्ति कहाँ से मिली तुझे? बता, ये मूर्ति कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये मूर्ति तुझे? बोल। गाय मम्मी ने दी। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। गाय मामी तुझे कैसे दे सकती है? वो कहाँ से लाई गई मूर्ति? भैया भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? सच सच बता, मूर्ति कहाँ से मिली तुझे? गाय मम्मी ने ही दी। कौन झूठ बोलने लगा तू आजकल अक्षय? पूजा, भैया क्या हो गया आपको? स्टॉप इट प्लीज। सच सच बता, ये मूर्ति तुझे कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये मूर्ति तुझे? सच बोल रहा हूँ मैं। गाय मम्मी ने दी। सच बता। अक्षय सच कह रहे हैं।
अक्षय को ये मूर्ति कहाँ से मिली? मैंने दी है उसे। तुम्हें ये मूर्ति कहां से मिली? मैंने कटरा के बाजार से खरीदी थी। लेकिन तुम तो लौट कर खरीदने वाली थी। और वो जो विंडो में जो दुर्गा की मूर्ति थी वो कहां गई? सर वो तो अभी अभी बिक गई। हाँ, तो मैंने दर्शन से लौटने के बाद ही तो खरीदी थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम ये मूर्ति खरीद ही नहीं सकती। तुम तो दर्शन से वापस लौटी ही नहीं। तुम तो क्या हो गया? कहां से नहीं लौटी गायत्री? चुप क्यों हो गए विक्रम? क्या बात? अक्षय, अक्षय, तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हें सारे घर में ढूंढ डाला। क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? विक्रम मामा ने मेरी मूर्ति तोड़ दी। बस इतनी सी बात? लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मूर्ति जोड़ दूंगी, बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है? अब मुस्कुरा कर दिखाओ। ये हुई ना बात। तुम दोनों बहनें भी कमाल करती हो, हर बात का बतंगड़ बना देती हो। विक्रम को कुछ नहीं हुआ है। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ है? समथिंग इज रियली रॉन्ग विथ हिम, ओके जीजू? भैया को इतना डरा हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। और इस बार तो उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी है। बेचारे अक्षय को इतनी बुरी तरह से डांटा उन्होंने, वो तो रो ही पड़ा। लेकिन उसे डांटा क्यों? क्योंकि गायत्री उसके लिए कोई मूर्ति लेके आई थी। कैसी? थी कोई देवी माँ की मूर्ति, टूट गई। बस इतनी सी बात पर भैया ऐसे बरस पड़े, कौन लेके आया मूर्ति, कहाँ से आई ये मूर्ति? ऐसे रिएक्ट करे थे जैसे पता नहीं मूर्ति नहीं हो, कोई बॉम्ब हो। ऐसी भी क्या खास बात होगी उस मूर्ति में? वो नहीं पता, लेकिन जब भाभी ने कहा कि उन्होंने वो मूर्ति वैष्णो देवी से खरीदी थी, तो पता है भैया ने क्या कहा? कि वो खरीद ही नहीं सकती थी क्योंकि वो वहां से लौटी ही नहीं। विक्रम ने ऐसा कहा? वही तो हम इतनी देर से कह रहे हैं। लगता है भैया का दिमाग सचमुच खराब हो गया। वासु, I'm very worried about भैया। Who isn't worried about him? मम्मी पापा को देखिए, अपनी परेशानी दूर करने के लिए घर में हवन कर रहे हैं। हवन से कभी कुछ हुआ है भला? कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा नहीं, बस घर धुएं से भर जाएगा। आओ विक्रम, बहू के पास बैठ। नहीं बाबूजी, मैं यहीं पे ठीक हूँ। गंगवामहे प्रियानाम त्वम प्रियपति गंगवामहे निधे नाम त्वम निधिपति गंगवामहे। परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर पति पत्नी का पवित्र बंधन संसार के कल्याण के लिए बना है। पति पत्नी गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं। जब तक दोनों साथ हैं, घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। अगर ये पहिए अलग हो गए तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। गृहस्थ जीवन में शांति बनाए रखने के लिए पति और पत्नी को अपना उत्तरदायित्व निभाना होता है। पति का कर्म है पत्नी की रक्षा करना, उसे सारे सुख देना, और पत्नी का कर्तव्य है हर स्थिति में, सुख में दुख में अपने पति का साथ देना। परंतु पत्नी को ये सब करने की क्षमता प्रदान करने वाली शक्ति है पति का प्रेम। पति के परस्पर विश्वास और प्रेम से ही ये संभव है। आइए
आज हम सब मिलकर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि विक्रम और गायत्री का एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम और विश्वास सदा बना रहे। इसी में इस कुल का कल्याण है। ओम शांति शांति सुशांति। ये सामग्री लेकर खड़े हो जाइए और हवन कुंड में आहुति अर्पित कीजिए।